जो भी कल एकत्रित हो रहे हैं ये पूरी तरह से दलाल है। वक्फ को लूटने का काम किया और वक्फ को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कलम बांटने का ढकोसला नाटक, जब कलम पकड़ने की उम्र थी उस वक्त तो कलम पकड़ा नहीं। कल जो लोग काला कपड़ा पहन करके एकत्रित हो रहे हैं, काले कारनामे किए हुए लोग हैं। बिहार का पसमानदा समाज पूरी तरह से बाइकआउट कर रहा है। इनकी दुकान को नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया, इन दलालों की दुकान को, इसलिए ये कल जो है एकत्रित हो रहे हैं। तो आरजेडी के लोगों ने बिहार के अंदर AK-47 असलहा, बम, बारूद बांटने का काम किया था। हर घर तक जाकर के अगर वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है तो मुझे लगता है इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो ये वही लोग होंगे जो चोर होंगे। तेजस्वी यादव का जो काम है वो करें, चुनाव आयोग को निर्देशित ना करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। बिहार चुनावी मोड में है और चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब तैयारी करने लगी हैं। लेकिन एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन एक आग जो पिछले कई दिनों से देश में लगाया जा रहा था, चल रहा था वक्फ को लेकर, वो वक्फ वाला मुद्दा भी अब धीरे धीरे बिहार चुनाव के नजदीक आते एक्टिव मोड में आने लगा है। देखिए, कल गांधी मैदान में वक्फ बचाओ देश बचाओ करके एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और इंडिया गठबंधन के कई दल इसको समर्थन भी दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कैसे देखते हैं वक्फ बचाओ की बात की जा रही है, संविधान जिस प्रकार की इजाजत देता है उसमें क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ये बिल भी अब आप लोग लेकर आए हैं। यकीनन वक्फ को बचाने की बात थी और वक्फ को बचाने का काम इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछले 70 वर्षों में जिस प्रकार से वक्फ की संपत्ति को, वक्फ की आय को लूटा गया, चाहे वो कॉर्पोरेट को बेचा गया हो, चाहे ये जो कल एकत्रित हो रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, इन लोगों ने, चाहे मिल्ली हो, उलेमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, रहमानी हो, कासमी हो, हाशमी हो, जो भी हो, बाटे इन सब ने 70 वर्षों में वक्फ को लूटने का काम किया और वक्फ को बचाने का काम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया। वक्फ का निर्माण जिन लोगों के लिए किया गया था उसको पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने वहां तक पहुंचाने का काम किया। कल जो लोग काला कपड़ा पहन करके एकत्रित हो रहे हैं, ये सारे काले कारनामे किए हुए लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर मुस्लिम समाज के हक और हकूक को लूटने का काम किया। ये वही लोग हैं जो यतीम, बेवा, मिस्कीन बच्चे के फटेहाल कपड़े के फोटो को लेकर के सऊदी अरब और दुबई और कतर से जो है चंदा वसूल करके अपना पेट भरने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की दलाली की। ये सारे दलाल हैं, मैं खुलेआम कहता हूं। जो भी कल एकत्रित हो रहे हैं ये पूरी तरह से दलाल है। ये देश बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के चरणों में थी, तब ये लोग जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कहां थे? किसी के भी जबान से एक अल्फाज नहीं निकले। ये बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे लिए जो है पूजनीय हैं। उनके द्वारा निर्मित संविधान के कारण आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम मुख्य धारा में जुड़ पा रहे हैं, लेकिन उनका अपमान हो रहा था। एक लफ्ज नहीं बोला। आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात करते हैं। जब कुछ लोग विदेश में जाकर के भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला करते हैं, भारत की सेना की शौर्यता और वीरता पर सवाल खड़ा करते हैं, तब ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? लेकिन दानिश इकबाल साहब, जब 10 लाख लोगों को जुटाकर, अगर विपक्ष के लोग कहें या फिर आम मुसलमान ही आप कह लें, या जिन संगठनों का नाम आप गिना रहे थे, वो नुकसान तो होगा। आप जिन पसमानदा मुसलमानों की बात आप कर रहे थे कल, वो भी वहां पर होंगे। इंसान को गिनने की मशीन बनी है, पता कीजिएगा। कौन गिनेगा 10 लाख लोग आ रहे हैं? कौन से मशीन से गिनिएगा? कौन से मशीन से काउंट कीजिएगा ये कल 10 लाख लोग आ रहे हैं? ये बेसलेस, बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट है मुझे। हाँ। हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आ रही है। अच्छा। हमारे लोग
चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और मालूम चल रहा है कि बिहार का पसमानदा समाज पूरी तरह से बाइकआउट कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है, पूरी तरह से बाइकआउट कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है। मतलब पसमानदा समाज नहीं आएगा तब। क्यों आए? और 10 लाख उसके हाथ में- नहीं, ये 10 लाख की अफवाह है। आप लोग तो पुलिस पत्रकार हैं, 10 लाख की अफवाह मत उड़ाइए। अब नहीं तो हम आपसे कल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि 10 लाख लोग काउंट करके गिनाइए। हम लोग तो मैदान में रहेंगे और हम लोग दिखाएंगे भी, तो इसलिए जितने लोग रहेंगे हम लोग दिखाएंगे। कोई मशीन बनी है तो बताइएगा 10 लाख काउंट करके इंसान को गिनने की। इसलिए बेसलत बात है। इस प्रकार ये की- मैं बता रहा हूँ, इस कौन प्रकार लोग? की नहीं, बातें मैं- तो देखिए पॉलिटिकल लोग भी करते नहीं, हैं, मैं- आप लोग भी अपने रैलियों में करते हैं कि इतने लोग आए। तो आपने मान लिया कि पूरी तरह से ये पॉलिटिसाइज है, पूरी तरह से पॉलिटिकल लोग हैं, पूरी तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छा, अगर ये नुकसान नहीं होगा। अगर ये मजहब की बात होती, अगर ये इंसानियत की बात होती, अगर ये बेवा यतीम मिस्कीन की बात होती, तो 70 वर्षों से जो लूट रहे हैं वही आज वक्फ को बचाने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहनों और बेटियों की जिंदगी को जहन्नम बनाया। तब कहाँ थे ये नरेंद्र मोदी जी ने ही उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया। और ये जो कल जिन लोगों का सपोर्ट इनको मिल रहा है, ये सब वो लोग हैं जो अपीसमेंट और तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, जिनका राजनीतिक वजूद और राजनीतिक आधार ही अपीसमेंट है। ये वही लोग हैं जो 60 वर्ष की बूढ़ी औरत को 60 रुपए की भत्ता देने का विरोध कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए। और ये कांग्रेस की सरकार मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की चाशनी में लिप्त ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। ना ये इंसानियत को दर्शाता है और ना बेवा यतीम मिस्किन के हक और हकूक के लिए लड़ने वाली सरकार की जो प्रतिबद्धता होती है उसको भी नहीं दर्शाता। तो ये साफ है कि ये मुस्लिम वोट बैंक की पूरी तरह से राजनीति है। और ये लोग, क्योंकि इनकी दुकान को नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया, इन दलालों की दुकान को, इसलिए ये कल जो है एकत्रित हो रहे हैं। चलिए, एक और मुद्दा देखिए, कल तेजस्वी यादव ने मंच से उठाया और लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के नजदीक आते ही आप लोग जो चुनाव आयोग है वो घर घर जाकर सत्यापन वाली बात, सर्टिफिकेट वाली बात, आखिर नौबत क्या, क्यों ऐसी बड़ी, क्यों लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं किया गया? ये चुनाव आयोग पूरी तरह से एक ऑटोनोमस बॉडी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था है और चुनाव आयोग की ये प्रतिबद्धता रहती है कि जो चुनाव हो फुल्ली फेयर हो, चुनाव में एक भी कोई इलीगल वोट ना हो, एक भी व्यक्ति जो है गलत मतदान ना करे। इसलिए चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है, उसका धर्म है कि जहां भी चुनाव हो वहां पे जो वोटर लिस्ट है उसको सही कराया जाए। जो बिहार के नागरिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, वहां भी उनकी जो है वोटर बैंक वोटर लिस्ट में वहां पे नाम होता है। उसकी पारदर्शिता को जांचना, घर घर तक जाकर के अगर वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो ये वही लोग होंगे जो चोर होंगे। अच्छा, जो चोर होंगे। आपको ये बात बताओ, वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आई और जो बिहार की संख्या है वोटरों की उसमें पारदर्शिता आए, कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? सवाल वही खड़ा करेंगे जो इसमें पारदर्शिता नहीं चाहते हो, जो खुद इसमें लिप्त हो। उनका कहना है कि टाइम फ्रेम बहुत कम दिया गया, इतनी जल्दी कैसे होगा? सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये तय करने वाले ये कौन होते हैं? ये तो तय करना चुनाव आयोग का काम है। ये तो तय करना चुनाव आयोग का काम है कि वो कैसे इन सारी चीजों को करेगा। जो काम जिसका है उसको करना चाहिए। तेजस्वी यादव का जो काम है वो करे, चुनाव आयोग को निर्देशित ना करे। चुनाव आयोग को निर्देशित करना संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली में दखलंदाजी करना संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप अपना काम कीजिए, चुनाव आयोग को अपना काम करना दीजिए। चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअल में 15 साल के शासन, माता पिता के शासन काल के अचीवमेंट में बताने के लिए एक भी चीज नहीं, बिहार के विजन के लिए एक भी चीज नहीं। तो ऐसे लोग अब क्या करेंगे? ऐसे लोग चुनाव आयोग के प्रश्न खड़ा करेंगे, ऐसे लोग सेना की शौर्यता और वीरता में प्रश्न खड़ा करेंगे। तो इसलिए विषय, एजेंडा, मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये तो स्वागत योग्य कदम है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से जो वोटर लिस्ट की जो
है उसकी पूरी जांच करेगा, उसकी सिस्टम को, उसकी प्रणाली में जो है पारदर्शिता लाएगा, ताकि फुल फेयर चुनाव बिहार में एक छोटी और अंतिम टिप्पणी में चाहूंगा, कलम बांट रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं 2000 एकड़ में सिटी बनाई जाएगी, एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी जो मेरी सरकार आएगी। 15 साल में जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल का निर्माण इनके माता पिताजी ने किया था। उसी अचीवमेंट पे फिर आगे की बात कर रहे थे। देखो, ये लोग वही लोग हैं जो 15 वर्षों में चरवाहा स्कूल में बिहार के युवाओं को खड़ा कर दिया। ये वही लोग हैं जो आज कलम बांटने की बात कर रहे हैं। 15 साल बिहार के अंदर इनके लोग, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और आरजेडी के लोगों ने बिहार के अंदर AK-47, असलहा, बम, बारूद बांटने का काम किया था। और उसके बाद बिहार के लोगों का वो अपहरण कर करके मुख्यमंत्री आवास में पैसों का बंडल बांट होता था। ये बिहार की जनता से छिपी भी नहीं है। तो ये कलम बांटने का ढकोसला नाटक, जब कलम पकड़ने की उम्र थी उस वक्त तो कलम पकड़ा नहीं, क्योंकि छाप जो थी वो तो बंदूक की छाप आपके ऊपर थी, आपके परिवार और पार्टी के ऊपर थी। तो इसलिए अब जब कलम पकड़ना था तब कलम पकड़े नहीं और अब कलम बांटने की बात करते हैं। चलिए, तो देखा आपने, दानिश इकबाल साहब थे, इन्होंने किस प्रकार बताया कि राजद के काल में क्या होता था और अब कलम बांटने से कोई फायदा नहीं। और कल गांधी मैदान में जो रैली किया जा रहा है उससे पसमानदा मुसलमान कम से कम उसको बाइकॉट कर रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर भी हमारी मौजूदगी रहेगी और वहां से भी हम लाइव दिखाएंगे कि आखिर कितने लोग वहां पहुंचते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।